हाय स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय अकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारे पास टॉपिक है 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर 2 से है, यूनिट्स एंड डायमेंशन से। ओके, एंड द टॉपिक नेम इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आज हम इस चैप्टर का वाइंड अप यहाँ पे कर लेंगे। ओके, तो इस चैप्टर में, इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, तो एक बार मैं ज़रा आपको यहाँ पर ब्रीफ में बता देती हूँ। वी विल डिस्कस टुडे the concept of significant figures, okay, and rules for determining significant figures। हम राउंडिंग ऑफ करना भी सीखेंगे और साथ साथ में अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी हम सीखेंगे। ओके, तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। और आपको मेरी वीडियो की इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन के रूप में मिले तो इसके लिए आप साइड में जो बेल आइकन होता है ना, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर द रिलायबल डिजिट प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। कॉन्सेप्ट ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई रिलायबल डिजिट है और उसके साथ साथ में हमें क्या लेना है, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट भी लेना है, तो हमारे पास क्या होगा, वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, इफ़ द लेंथ ऑफ ए बोर्ड इज़ 5.6 मीटर देन 5 क्या है हमारे पास, 5 तो भैया इतना है कि कंफर्म है कि हाँ भाई इतनी तो लेंथ है ही है। उसके बाद 0.6 हो सकती है, 0.4 हो सकती है, 0.5 हो सकती है, मतलब ये थोड़ा बहुत मार्जिन चलता है। तो ये जो 6 है यहाँ पर कैसा होता है, अनसर्टेन होता है, एकदम फिक्स नहीं होता है। तो इसलिए आप क्या कहेंगे कि 5 तो क्या हुआ, रिलायबल डिजिट हो गया है, एंड 6 क्या है आपके पास, अनसर्टेन डिजिट है। और जब आप दोनों को एक साथ लिखते हैं देन यू विल से सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, नाउ सिग्निफिकेंट फिगर तो हमारे पास हो गया, बट वाई वी आर यूजिंग इट, हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो इम्पॉर्टेंस के कॉन्सेप्ट में आप यहाँ पर डिस्कस करते हैं। द ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑब्टेन्ड व्हेन मेकिंग ए मेजरमेंट द मोर एक्यूरेट इज़ द मेजरमेंट। यानी कि हमें जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर मिलेंगे, हम ये कहेंगे कि हमारी जो मेज़रमेंट है उतनी ही ज़्यादा क्या है, एक्यूरेट है, उतनी ही ज़्यादा वहाँ पर एक्यूरेसी है। कैसे, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल लेकर यहाँ पर क्लियर भी कर देती हूँ। सपोज़ कीजिए कि आपने क्या किया है कि कोई लाइन जो है उसको मेज़र किया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अभी जैसे आपने क्या बोला कि आपकी जो लेंथ है वो क्या है, 5.6 है। अभी हमने यही एग्जांपल लिया था ना, तो इसी को ही क्लियर कर लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई दूसरा ऑब्जर्वर आता है और वो कहता है कि नो इट इज़ 5.65। ओके, तो एक तो कॉन्सेप्ट हुआ 5.6 का, एंड सेकंड कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या हुआ, 5.65 का। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारा सेकंड ऑब्जर्वर है उसने जो आपकी लेंथ है इसको मेज़र किया है, और वो भी कैसे, बहुत अच्छे तरीके से, तभी तो उसने 5.6 के बाद नेक्स्ट डिजिट भी हमें दिया। सो फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, यहाँ पर तो है हमारे पास 2 और यहाँ पर क्या है, 3 है। सो यहाँ पर आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा है, देन यू विल से 5.65 इज़ मोर एक्यूरेट। ओके, तो ये हो गया है हमारे पास कॉन्सेप्ट सिग्निफिकेंट फिगर का। अब सिग्निफिकेंट फिगर के बाद हम यहाँ पर सोचेंगे कि हम कैसे डिटरमाइन करें, व्हाट आर द रूल्स। तो चलिए हम रूल्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करने के रूल्स हैं। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द रूल, ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट होते हैं, ओके, मतलब कि जहाँ पे ज़ीरो नहीं आ रहा है। जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है मैंने, 234.56। यहाँ पर आपके पास कितने डिजिट्स हैं, काउंट कीजिए। 2 आपके पास हो गया 1, 3 हो गया सेकेंड, 4 हो गया थर्ड, 5 हो गया आपके पास फोर्थ, एंड 6 आपके पास हो गया फिफ्थ। सो यू आर कंटेनिंग 5 डिजिट्स हियर। सो दीज ऑल आर नॉन ज़ीरो, देन यू विल से दैट we are containing 5 significant figures here. Clear? After first concept we will discuss the second rule, and according to this all the zeros between two non-zero digits are significant figures. देखो, अब आपने जो फर्स्ट रूल डिस्कस किया वो तो किसके लिए किया, नॉन ज़ीरो डिजिट्स के लिए। अब आप नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ज़ीरो की भी तो बात करेंगे ना। तो जितने भी आपके पास नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं, अगर हम यहाँ पर कोई भी 2 नॉन ज़ीरो डिजिट ले लेते हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एग्जांपल है 2.00043,
क्लियर। तो यहाँ पर आपके पास एक तो 2 नॉन ज़ीरो डिजिट है, एक आपके पास 4 है और एक आपके पास 3 है। ये सब आपके पास क्या है, नॉन ज़ीरो डिजिट। लेकिन अगर हम फोकस करें कि ये जो 2 है और ये 4 है, इनके बीच में कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं यहाँ पर, काउंट करके बताइए ज़रा। 3। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब भी आपके पास नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में ज़ीरोज़ आएंगे देन दे विल सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। ओके, तो 3 आपके पास ज़ीरोज़ हो गए हैं और 1 2 3, यानी कि टोटल आप क्या कहेंगे कि देयर आर 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द 2.00043। कुछ एग्जांपल्स हो लेके अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, लाइक 1.0608। तो यहाँ पर आपके पास नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो 1 6 और 8 है और इनके बीच में आपके पास क्या आ रहे हैं, ज़ीरोज़ आ रहे हैं। तो ये ज़ीरोज़ भी आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स की लिस्ट में काउंट होंगे। सो दीज ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम यहाँ पर काउंट करके कितना बता देंगे कि कितने हैं ये यहाँ पर, 1 2 3 4 5। सो इट कंटेन्स 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल लीजिए 1002। तो 1 आपका है नॉन ज़ीरो, 2 भी आपका है नॉन ज़ीरो, इसके बीच में 2 ज़ीरोज़ आ गए, तो ये दोनों ज़ीरोज़ भी यहाँ पे काउंट हो जाएंगे। देन फाइनली यू विल से डेट दिस नंबर कंटेन्स 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो फर्स्ट और सेकेंड रूल तो हमारे पास यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। अब हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ मूव करते हैं। नाउ थर्ड रूल, द टर्मिनल और ट्रेलिंग ज़ीरो। टर्मिनल और ट्रेलिंग ज़ीरो यानी कि जो ज़ीरो पीछे आती है ना, एक ज़ीरो भी आ सकती है या फिर एक से ज़्यादा भी आ सकती है। सो ज़ीरो और ज़ीरोज़ इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देखिए 34500। ओके, इस नंबर में आपके पास क्या है कि ये जो 2 ज़ीरोज़ हैं ये कैसी है, यहाँ पर ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं। ओके, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ यानी कि इस नंबर के लास्ट में आ रही है। ओके, क्या यहाँ पर 34500 जो है इसमें कोई डेसिमल लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ ना। तो आपने यहाँ पर देखा डेसिमल नहीं लगा हुआ, और ये जो ज़ीरोज़ हैं नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में भी नहीं आ रहे हैं, मतलब ये तो लास्ट में आ रहे हैं। देन दे विल नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हम इन्हें यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। और अगर आप यहाँ पर इन ज़ीरोज़ को काउंट नहीं करते हैं तो फिर आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर कौन कौन हो गए, एक तो ये 3 हो गया, एक 4 हो गया और एक 5 हो गया। सो यू विल से दैट दिस नंबर कंटेन्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक एग्जाम्पल और हमने यहाँ पर लिया है, देखिए 3450000 एंड सिंगल ज़ीरो, मतलब यहाँ पर 5 ज़ीरोज़ हैं, बट ये सारी की सारी ज़ीरो कैसी हैं, टर्मिनल ज़ीरो हैं, दैट मीन्स ट्रेलिंग ज़ीरो है। सो वी विल नॉट काउंट दीज ज़ीरोज़ एज सिग्निफिकेंट फिगर। और जब हम इन्हें काउंट ही नहीं करेंगे तो हमारे पास कितने डिजिट बच गए हैं, दीज 3, एंड दीज 3 विल बी आवर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर 47 या फिर 4700। यहाँ पर आप देखिए 47 में दोनों ही नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, तो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर कितने हुए, 2 हो गए। क्लियर। और फिर इसके बाद अगर हम 4700 में देखें तो ये 2 ज़ीरोज़ हमारे पास ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं, तो हम इन्हें यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो हमारे पास फाइनली 47, ये 2 हमारे पास यानी कि 4 and 7 ये हमारे पास यहाँ पर क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्लियर। सो आफ्टर रूल नंबर 3 वी विल डिस्कस द रूल नंबर 4। इफ़ देर इज़ नो डेसिमल पॉइंट, देखो डेसिमल पॉइंट तो यहाँ पर भी नहीं है थर्ड रूल में, एंड इस रूल में भी हम क्या बात कर रहे हैं कि देर इज़ नो डेसिमल पॉइंट, देन ऑल ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ द राइट मोस्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट इफ़ दे कम फ्रॉम ए मेजरमेंट। फ्रॉम ए मेज़रमेंट, अगर मेज़रमेंट में आपके पास आ रहे हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर 500 लिया और ये क्या है 500 मीटर है, मीटर दैट मीन्स ये तो आपके पास लेंथ का मेज़रमेंट है। तो जब आप लेंथ का मेज़रमेंट ले रहे हो या फिर किसी भी अदर फिज़िकल क्वांटिटी का आप यहाँ पर मेज़रमेंट ले रहे हो, तो उस कंडीशन में अगर आपके पास ज़ीरोज़ जो हैं वो ट्रेलिंग कंडीशन में भी है, ट्रेलिंग सिचुएशन में भी है, देन दे विल योर सिग्निफिकेंट फिगर, तब आप उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में काउंट करेंगे। सो 500 मीटर इट कम्स फ्रॉम मेजरमेंट, सो नंबर हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 3 हो गए। क्लियर। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ, ट्रेलिंग ज़ीरो, मतलब कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि डेसिमल तो नहीं है आपके पास, बट ट्रेलिंग ज़ीरो अगर आपके पास नॉर्मल कोई नंबर है तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगी, बट इफ़ इट कम्स फ्रॉम अ मेज़रमेंट, अगर ये मेज़रमेंट से आ रहा है देन इट विल काउंट देयर, और हम वहाँ पर फिर सिग्निफिकेंट फिगर में ज़ीरोज़ को काउंट करके आंसर
मेंशन करेंगे। क्लियर? तो रूल्स नंबर 3rd एंड 4th हमारे क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रूल नंबर 5th की। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5th, ऑल ज़ीरोज़ टू द लेफ्ट ऑफ एन एक्सप्रेस्ड डेसिमल पॉइंट एंड टू द राइट ऑफ ए नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। देखो, अभी तक आपने जो रूल नंबर 3rd और 4th डिस्कस किया था वो किसके लिए था कि जब आपके पास कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है और ज़ीरोज़ की आप वहाँ पे बात कर रहे हैं, बट नाउ यू आर हैविंग डेसिमल पॉइंट। अब आपके पास डेसिमल पॉइंट है और वो ये यहाँ पर है। क्लियर? एंड कॉन्सेप्ट क्या है नेक्स्ट? ऑल ज़ीरोज़ टू द लेफ्ट ऑफ एन एक्सप्रेस डेसिमल पॉइंट एंड टू द राइट ऑफ ए नॉन ज़ीरो डिजिट। जो भी आपका नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके राइट साइड में जो भी आपके पास ज़ीरोज़ आ रही हैं, लाइक यहाँ पर 5 है तो 5 के राइट साइड में कौन सी ज़ीरो आ रही है? इस पास ये सिंगल ज़ीरो आ रही हैं। लेकिन 9 भी तो आपके पास नॉन ज़ीरो डिजिट है और इसके बाद आपके पास कितनी ज़ीरोज़ आ रही हैं? ये 3 ज़ीरोज़ आपके पास आ रही हैं। ओके, तो इस कंडीशन में ये जो तीनों ज़ीरोज़ होंगे ये कैसी होंगी? हमारे पास सिग्निफिकेंट होगी। ओके, और ये जब हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होंगी तो हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? यहाँ से 1 2 3 4 5 6। सो द नंबर 509000 पॉइंट कंटेन्स हाउ मैनी? 6 सिग्निफिकेंट फिगर। एक एग्जाम्पल और मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट 450 डेसिमल। तो यहाँ पर आपके पास कितने हो गए हैं? 1 2 एंड 3। मतलब ये तीनों के तीनों आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। ओके, नाउ इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1, अगर आपका नंबर 1 से छोटा है, देन ज़ीरोज़ ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट साइड ऑफ फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो क्या है? नंबर इज़ लेस देन 1। तो यहाँ पर ये एग्जांपल देखिए, हमारे पास जो है 0.0002678, दिस इज़ द लेसर देन 1, है ना? 1 से छोटा है। देन ज़ीरोज़ ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट, ये हमारा डेसिमल पॉइंट है और इस डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में हमारे पास यहाँ पर कितनी ज़ीरोज़ हैं? ये 3 ज़ीरोज़ हैं हमारे पास। क्लियर? बट टू द लेफ्ट साइड ऑफ फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है? ये वाला है 2। और इस नॉन ज़ीरो डिजिट के लेफ़्ट साइड में मतलब कॉन्सेप्ट क्या हुआ? ये तीनों ज़ीरोज़ ये हमारे पास कैसी होंगी? नॉट सिग्निफिकेंट। नॉट सिग्निफिकेंट मतलब हम इन्हें काउंट नहीं करेंगे। और अगर आप इन्हें काउंट नहीं करेंगे तो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए किस किस को काउंट करेंगे? येस, यू विल काउंट 2 6 7 एंड 8। तो फाइनली यू कैन से डेट दिस नंबर कंटेन्स 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको और क्लियर करती हूँ इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। सपोज़ कीजिए वी आर हैविंग a number 0.0004053, then what will be the answer? कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप देखो, ये तो आपके पास क्या है? डेसिमल पॉइंट है। इस डेसिमल पॉइंट के पास आपके पास कितनी ज़ीरोज़ हैं? ये 3 ज़ीरोज़ हैं। बट टू द लेफ्ट साइड ऑफ फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास क्या है? यहाँ पर 4 है। ओके, तो 4 है तो इसका मतलब ये जो 3 ज़ीरोज़ हैं ये तो यहाँ पे काउंट नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली ज़ीरो ये यहाँ पर सिग्निफिकेंट में काउंट होगी। ओके, जो लेफ़्ट साइड में है वो काउंट नहीं होगी, बट जो राइट साइड में है वो काउंट होगी। क्यों? क्योंकि फिर आपके पास एक प्रॉपर नंबर आपको मिल जाता है 4053। और अभी अभी आपने एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था सेकेंड रूल के अंदर, क्या? द ज़ीरोज़ बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो ये वाली जो ज़ीरो है ये 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में है और वो कौन कौन से हैं आपके पास? 4 एंड 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली ज़ीरो तो हमारे पास कैसी होगी? सिग्निफिकेंट होगी। ओके, बट ये जो 3 ज़ीरोज़ हैं ये हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होगी। तो फाइनली व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर इज़ 4। हमारे पास यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। रूल नंबर 7, द ट्रेलिंग ज़ीरोज़ इन नंबर विद ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। तो जो अभी अभी मैंने आपको क्लियर किया था थोड़ा सा, क्या कि ट्रेलिंग ज़ीरोज़, अगर आपकी ज़ीरो ट्रेल कर रही है विद ए डेसिमल पॉइंट, अब यहाँ पर डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, ठीक है? तो वो कैसी होंगी? सिग्निफिकेंट होंगी। लाइक एग्जांपल 0.04507।
तो अब आप कॉन्सेप्ट देखो, दिस नंबर इज़ लेसर देन 1। पहला कॉन्सेप्ट तो ये हमारे माइंड में जो हमने प्रीवियस रूल में देखा था, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाली ज़ीरो तो कैसी होगी हमारे पास, नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कि ये सिग्निफिकेंट नहीं होगी। बट 4507, तो यहाँ पर ये वाली जो जीरो है ये हमारे पास कैसी होगी, सिग्निफिकेंट होगी। ओके, सो फाइनली आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और इसी तरह से जब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 60.00, तो यहाँ पर ये जो ज़ीरोज़ हैं ये क्या कर रही हैं, ट्रेल कर रही हैं। ओके, द ट्रेलिंग ज़ीरोज़ इन ए नंबर विद ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। तो दैट मीन्स ये वाली ज़ीरोज़ भी आपके पास कैसी होंगी, यहाँ पर सिग्निफिकेंट होगी। देन फाइनली यू विल से दैट 60.00 कंटेन्स 4 सिग्निफिकेंट फिगर। हमारे पास कितने फिगर होंगे, यहाँ पे 4 होंगे। ओके, सो आफ्टर रूल नंबर 7, रूल नंबर 8, द पावर ऑफ 10 डज नॉट काउंटेड इन सिग्निफिकेंट फिगर। जो भी 10 की पावर है हम उन्हें काउंट नहीं करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। लाइक एग्जांपल है यहाँ पर 5.00, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2। तो ये जो 10 की पावर है 2 है चाहे 3 है, ये यहाँ पे काउंट नहीं होगी। ओके, नहीं होगी। तो बचा क्या हमारे पास 5.00। तो 5.00 में ये तो हमारे पास डेसिमल है, और इस डेसिमल के बाद ये जो ज़ीरोज़ हैं ये यहाँ पर कैसी हैं, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं। और जब आपके पास ज़ीरोज़ ट्रेलिंग होती हैं बट डेसिमल प्लेस भी लगा हुआ होता है, देन तब वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होती है। सो फाइनली यू विल से डेट द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 है। अनदर एग्जाम्पल 5.00 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5, तो यहाँ पर भी आपके पास 3 है क्योंकि आप 10 रेज़ टू पावर 5 को काउंट नहीं करेंगे। और अगर मैं एग्जाम्पल लूँ यहाँ पर 7.854, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ इसे किससे, 10 रेज़ टू द पावर 2 से, तो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर कितने होंगे, 4 होंगे। तो इतने सारे रूल्स को डिस्कस करने के बाद, बहुत सारे रूल्स हो गए ना, चलिए कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत इजी वे में आप एक एक पॉइंट को डिस्कस कीजिएगा तो आपके माइंड में अच्छे से आ जाएंगे। ओके, तो चलिए मैं इनकी आपको प्रैक्टिस भी करा देती हूँ। यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स लेके, कुछ भी नहीं 15 एग्जांपल्स लेके मैं आपके सामने हूँ, ताकि ये आपको कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए 1 बाय 1 हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 7000500। ठीक है, इस एग्जाम्पल में बेटा आप देखिए 700500 है। आप ध्यान करो क्या कि यहाँ पे कोई डेसिमल लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ ना। तो जब हमारे पास डेसिमल नहीं लगा हुआ होता है तब जो हमारी ट्रेलिंग ज़ीरोज़ होती है हम उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते हैं। सो आपके पास यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए हैं, 4 हो गए हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी सेम रूल है आपके पास, कोई डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो ज़ीरोज़ हैं, ट्रेलिंग ज़ीरोज़, दे विल नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमारे पास यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 3 होंगे। ओके, नेक्स्ट थर्ड देखिए आप, थर्ड में आपके पास डेसिमल लगा हुआ है ना, यहाँ पे लास्ट में देखिए डेसिमल लगा हुआ है। तो जब डेसिमल लगा होता है तो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ भी आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होती हैं। तो आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, यहाँ पर 6 हो गए हैं। फाइन। नेक्स्ट फोर्थ देखिए, फोर्थ में हमारे पास है 600, डेसिमल नहीं लगा हुआ है ना, और ज़ीरोज़ किस में है, ट्रेलिंग में है। बट ये क्या है, मीटर है, इसका मतलब ये मेज़रमेंट से आया है ना। एंड व्हेन इट कम्स फ्रॉम मेज़रमेंट देन ऑल द ट्रेलिंग ज़ीरोज़ विल बी काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपके पास यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3 हो गए। ओके, नेक्स्ट आपके पास है 8885, सारे के सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। तो चलिए आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4। इसके बाद 6th एग्जाम्पल, यहाँ पर ये क्या है, 4253.0। बेटा पॉइंट लगा हुआ है तो ये 0 काउंट होगी सिग्निफिकेंट फिगर में, तो ये कितने हो गए हैं, 5। ओके, उसके बाद सेवन्थ में भी आपका डेसिमल लगा हुआ है तो ट्रेलिंग ज़ीरो आपकी काउंट हो जाएंगी, तो ये कितने हैं आपके पास, 6 है। नेक्स्ट 432.07, ये तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ ना जैसा 6th और 7th वाला एग्जाम्पल है। कितने आपके पास हो गए यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर, 5। वेरी गुड। नेक्स्ट नंबर 9, तो 9 में जो 10 की पावर है ये तो काउंट नहीं होगा। ओके, तो बचा क्या आपके पास, 2.35। तो 2.35 में आपके पास कितने फिगर्स हैं सिग्निफिकेंट, 3। इसके बाद 10 देखिए, 10 इज़ 0.00040667।
अब इस नंबर में डेसिमल तो लगा हुआ है बिल्कुल, लेकिन फिर भी सारे ज़ीरोज़ जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं है। वाई? बिकॉज़ आपका एक रूल था कि जब भी आपके पास डेसिमल लगा हुआ हो और आपका नंबर क्या हो, लेस देन 1, तो उस कंडीशन में जो भी आपका फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होता है उससे पहले आपकी जितनी भी ज़ीरोज़ होती हैं वो सारी की सारी ज़ीरोज़ आप सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। तो आपके पास यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए हैं? फिर 4 हो गए हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट 11th एग्जाम्पल 6.340। ये तो बिल्कुल ऐसे ही हो गया ना जैसे 6th वाला हो गया है। तो ये कितने हो गए यहाँ पर फिगर्स? आपके पास 4 हो गया। 12 में कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। 13 में बताइए आप कितने हुए? देखो डेसिमल लगा हुआ है, और डेसिमल लगा हुआ है तो ट्रेलिंग ज़ीरो काउंट होगा? बिल्कुल काउंट होगा। तो आपके पास ये कितने हो गए हैं? 2 हो गए हैं। नेक्स्ट 0.008। ये आपका बिल्कुल यही वाला रूल है जो मैंने यहाँ पे बताया था कि नॉन ज़ीरो डिजिट आपके पास 8 है, और 8 से पहले आपके पास ये जो दोनों ज़ीरोज़ हैं ये आपकी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगी। वाई? आप कहोगे मैम डेसिमल तो लगा हुआ है, बट दिस नंबर इज़ लेस देन 1। अगर ये नंबर आपका 1 से छोटा है तो उस कंडीशन में जो भी आपकी डेसिमल के बाद ज़ीरोज़ आ रही हैं, ओके, बट जो नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले आ रही हैं वो आपकी काउंट नहीं होगी। सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 1 हियर, ओके। एंड द लास्ट 0.00760। बताओ ज़रा, आप ही बताओ कितना होगा? बताइए, सोचा कुछ? चलो मैं बता देती हूँ, आप चेक कर लेना कि जो आपने सोचा है वो सही है या नहीं। तो ये दोनों ज़ीरोज़ तो काउंट होंगी नहीं, ये तीनों ज़ीरोज़ यहाँ पे काउंट होगी। सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 3 हियर। क्लियर? तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है काउंट करना अच्छे से आ गया है ना? बिल्कुल अच्छे से आ गया है ना? एक काम करना, 8-10 एग्जाम्पल अपनी तरफ से लेना और फिर उनको काउंट करके देखना, और कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, मैं फिर बता दूँगी आपको, ओके। तो सिग्निफिकेंट फिगर के कॉन्सेप्ट के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्या? राउंडिंग ऑफ। तो चलिए राउंडिंग ऑफ को देखते हैं हम। राउंडिंग ऑफ में हम क्या करेंगे बच्चों कि जैसे हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं लाइक 4.53 या फिर 4.56, तो हम इन्हें क्या करते हैं, मतलब कभी तो हम किसी को 4.5 ही रहने देते हैं या फिर हम किसी को 4.6 भी लिख देते हैं। तो हम ये कैसे करते हैं? अब जैसे मैंने आपको एरर वाला टॉपिक कराया था उसमें आपके पास आ रहा था ना 0.0175, एक आया था आपके पास ऐसा, जिसको मैंने 0.02 में कन्वर्ट किया था। तो कुछ बच्चों का मेरे पास यहाँ पे कमेंट भी आया था कि मैम ये कैसे हुआ, तो मैंने उन्हें बताया था कि राउंडिंग ऑफ हमने किया है। देन हम राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, क्या क्या इसके रूल्स होते हैं, तो चलिए आज हम यहाँ पर इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। सो following rules of rounding off. First rule, if the digit is to be dropped is smaller than 5, then preceding digit should be left unchanged. तो कॉन्सेप्ट ये हुआ बच्चों कि हमें जिस भी नंबर को, जिस भी डिजिट को ड्रॉप करना है यानी कि हटाना है, ठीक है। अगर वो आपका डिजिट स्मॉलर देन 5 है, 5 से अगर वो छोटा है, तो उससे पहले जो भी डिजिट आएगा, ओके, जो भी डिजिट उससे पहले आएगा दैट विल बी लेफ्ट अनचेंज्ड। तो हम उसे कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल चुपचाप उससे डर के बैठ जाएंगे। कैसे? तो चलिए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है 5.83। तो 5.83 इसमें मुझे ना ये जो 3 है ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे इसको ड्रॉप करना है, ओके। मैं इसको ड्रॉप करती हूँ। तो जब मैं इसे ड्रॉप करूँगी तो मैं ये देखूँगी कि ये जो 3 है 5 से छोटा है या नहीं। यस, 3 तो 5 से छोटा होता है। तो अब मेरे पास 3 5 से छोटा है, तो जो भी इसका प्रीसीडिंग डिजिट है, तो इसका प्रीसीडिंग डिजिट मेरे पास यहाँ पर क्या है? 8 है। तो मैं इस 8 को क्या करूँगी? ऐसे ही छोड़ दूँगी, मतलब इसको मैं ज़्यादा नहीं छेड़ूँगी, ओके। और जब मैं इसे नहीं छेड़ूँगी तो मेरे पास नंबर जो है वो किस में राउंड ऑफ हो जाएगा? 5.8 में। तो देखिए 5.83 राउंडेड ऑफ टू 5.8। क्लियर? समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। 6.24। 6.24 में मुझे 4 को ड्रॉप करना है एंड 4 इज़ लेस देन 5। सो मैं इसका प्रीसीडिंग डिजिट जो है यानी कि 2 उसे नहीं छेड़ूंगी, तो वो मैं क्या लिखूंगी? ओनली 6.2। नेक्स्ट 8.32 को मैं क्या लिखूंगी? बताइए, 8.3। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर?
अब ये तो हमारे पास कॉन्सेप्ट कब था, जब हमारे पास जो डिजिट था वो क्या था, स्मॉलर देन 5। अगर ये डिजिट जिसे हमें ड्रॉप करना हो वो स्मॉलर देन 5 ना हो, मतलब ग्रेटर देन 5 हो, तो हम क्या करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट रूल। नाउ द डिजिट इज़ टू बी ड्रॉप्ड इज़ ग्रेटर देन 5। अब हमारे पास जो डिजिट है वो 5 से बड़ा है, इसका मतलब 6 हो सकता है या 6 से ज़्यादा भी हो सकता है। देन प्रीसीडिंग डिजिट शुड बी इंक्रीज्ड बाय 1 डिजिट। तो अब हम इसे छेड़ सकते हैं, तो इसका मतलब जो भी हमारे पास प्रीसीडिंग डिजिट होगा हम उसको क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। कैसे, एक डिजिट से, यानी कि अगर 7 है तो 7 का 8 कर देंगे, 2 है तो 2 का 3 कर देंगे, 5 है तो 5 का 6 कर देंगे। तो चलिए कैसे करेंगे, एग्जाम्पल देखो 9.87, इसमें मुझे 7, इसको मुझे ड्रॉप करना है। ओके, तो जब मुझे इसे ड्रॉप करना है तो मैं देखूंगी कि 7 इज़ ग्रेटर देन 5, और अगर 7 ग्रेटर देन 5 है तो ये इसका प्रीसीडिंग डिजिट है ना। क्या है ये, प्रीसीडिंग डिजिट, और कितना है, 8 है। तो मैं इस प्रीसीडिंग डिजिट को क्या करूँगी, इट मस्ट बी रेज्ड बाय 1। मैं इसको 1 से ज़्यादा इंक्रीज़ कर दूँगी, दैट मीन्स मैं इसका 9 बना दूँगी। तो ये जो 9.87 है इसको मैं राउंड ऑफ यहाँ पर करूँगी तो क्या मिलेगा मुझे, 9.9। अच्छा है ना, समझ में आया ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए 20.69। तो 20.69 में मुझे किसको ड्रॉप करना है, मुझे ड्रॉप करना है 9 को। तो 9 इज़ ग्रेटर देन 5, तो इसका प्रीसीडिंग डिजिट क्या है मेरे पास, 6। तो मैं 6 में 1 ऐड कर दूँ। ओके, तो मुझे क्या मिलेगा, 20.7। थर्ड एग्जाम्पल आप खुद कीजिएगा, बहुत ईजी सा है, आई होप आप कर ही लेंगे, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे बताएंगे। ओके, तो सेकेंड रूल क्लियर, मतलब जब आपने 5 से छोटा है आपका नंबर जिसको आपको ड्रॉप करना है तो भी आपको समझ में आ गया। अब आपका 5 से बड़ा है तो भी आपका क्लियर हो गया, लेकिन अगर खुद 5 आएगा तो क्या करेंगे। तो चलिए इसके लिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट रूल। द टर्न इज़ ऑफ 5। अब हमारे पास 5 की टर्न है। देखिए, इफ़ द डिजिट इज़ टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5, अगर हमें 5 को ड्रॉप करना है, बट दैट इज़ फॉलोड बाय डिजिट्स अदर देन ज़ीरोज़। अगर मान लीजिए उसके पास कुछ डिजिट्स हैं, मतलब 5 के बाद कुछ और भी डिजिट हमारे पास आ रहे हैं, और वो क्या है, अदर देन ज़ीरो, यानी कि नॉन ज़ीरो डिजिट है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट शुड बी रेज्ड बाय 1। तो वो 1 से इंक्रीज़ हो जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल देखिए तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल है 3.352। ओके, आपको किसको ड्रॉप करना है, 5 को ड्रॉप कर रहे हो आप, एंड दैट इज़ फॉलोड बाय डिजिट्स अदर देन ज़ीरो। तो आप 5 के बाद देखो ये कौन सा डिजिट है, 2 है, और 2 हमारे पास क्या है, यहाँ पर नॉन ज़ीरो डिजिट है। ओके, दैट इज़ नॉन ज़ीरो डिजिट। देन तब उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, देन द प्रीसीडिंग डिजिट शुड बी रेज्ड बाय 1, और प्रीसीडिंग डिजिट हमारे पास क्या है, 3 है। तो 3 को अगर हम रेज करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, 4 में। तो फाइनली हमारे पास जो डिजिट मिलेगा राउंड ऑफ करने के बाद वो हमें क्या मिलेगा, 3.4। सो 3.352 इज़ राउंडेड ऑफ अप टू फर्स्ट डेसिमल इज़ 3.4। अप टू फर्स्ट डेसिमल हम यहाँ पर इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पर हम डेसिमल के बाद ओनली एक डिजिट ले रहे हैं। ओके, अगर हम डेसिमल के बाद एक से ज़्यादा डिजिट लेते हैं, लाइक हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 3.42, देन वी विल से इट अप टू 2 डेसिमल। ओके, अप टू 2 डेसिमल। नेक्स्ट एग्जांपल 20.258। अब आप इससे 5 को ड्रॉप कीजिए, तो 5 को ड्रॉप करेंगे तो आप 8 को देखेंगे, एंड 8 दिस इज़ अवर नॉन ज़ीरो, और जब ये नॉन ज़ीरो डिजिट होता है तो उस कंडीशन में आप इस 2 को क्या करेंगे, 1 से इंक्रीज़ कर देंगे, दैट मीन्स 2 + 1 हो जाएगा आपके पास 3। तो फाइनली ये जो नंबर है आपका राउंड ऑफ होके कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, 20.3 में, और डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट है। सो यू विल से दैट इट इज़ राउंडेड ऑफ अप टू फर्स्ट डेसिमल, दैट इज़ 20.3। क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर, अच्छे से क्लियर। ओके, तो अब यहाँ पर आपने देखो एक ट्विस्ट पड़ा है, क्या कि जो आपका नंबर है 5 जिसे आप ड्रॉप करने जा रहे हो, दैट इज़ फॉलोड बाय डिजिट अदर देन ज़ीरो, यानी कि ये नॉन ज़ीरो डिजिट के थ्रू फॉलो किया जा रहा है। अगर आप ज़ीरो के थ्रू फॉलो करेंगे तो उसके लिए क्या रूल्स होंगे, तो उसके लिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 4, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5। अगर आपको 5 को ड्रॉप करना है एंड जो 5 है दैट इज़ फॉलोड बाय ज़ीरो, ये ज़ीरो से जो है आपका यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। ओके,
देन द प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ़ डिजिट इज़ इवन। तो जो भी आपका जो प्रीसीडिंग डिजिट है आप उसको पहले नोटिस करेंगे, उसको पहले देखेंगे कि वो कैसा है। अगर वो इवन है तो वो कैसा रहेगा, अनचेंज रहेगा। ओके, जैसे यहाँ पर आपके पास एग्जांपल है 5.65। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर ड्रॉप करना है किसको, 5 को। क्लियर। अब आपको अगर 5 को ड्रॉप करना है तो आप इसके प्रीसीडिंग डिजिट को देखेंगे, और इसका प्रीसीडिंग डिजिट हमारे पास क्या है, 6 है। और 6 हमारे पास कैसा होता है, दैट इज़ इवन नंबर। और जब आपके पास इवन नंबर होता है तब आप यहाँ पर कोई चेंज नहीं करेंगे और 5 को सिंपली ऐसे ही ड्रॉप कर देंगे। तो आपके पास आंसर क्या होगा, 5.6। क्लियर। अब ये तो आपके पास सिंपल 5 था। अगर इस 5 के बाद 0 भी हो देन तब भी आपका सेम रूल फॉलो होता है कि ये जो 5 है आप इसका प्रीसीडिंग डिजिट देखेंगे 6 और ये हमारे पास इवन है, तो आप इसको चेंज नहीं करेंगे, देन यू विल राइट 5.6। ओके, तो यहाँ पर आपका ये जो 4th रूल है क्लियर होता है। 4th रूल के बाद अब हम नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल के अकॉर्डिंग इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5, यहाँ पे भी आपको 5 को ही ड्रॉप करना है और 5 फॉलोड बाय ज़ीरोज़, मतलब क्या उसके बाद क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देन तो उस कंडीशन में आप प्रीसीडिंग डिजिट को कैसे राउंड ऑफ करेंगे, अभी हमने पढ़ा था कि हम चेक करेंगे कि वो क्या है, इवन नंबर है या फिर कुछ और। अगर इवन नंबर है तो आप उसे अनचेंज छोड़ देते हैं, मतलब जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। और अगर ये ओड नंबर है, इफ़ द डिजिट इज़ ओड देन इट इज़ इंक्रीज्ड बाय 1, तब आप इसमें 1 ऐड कर देंगे। लाइक एग्जांपल इज़ 5.15। ओके, आप यहाँ पर इस 5 को ड्रॉप करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो प्रीसीडिंग डिजिट है ये कैसा है, 1, दैट इज़ ओड नंबर। अगर ओड नंबर है तो आप क्या करेंगे, इसमें +1 कर देंगे। +1 करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा यहाँ पर 5.2। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। और अगर इसके पीछे ज़ीरोज़ भी हों, मतलब इट इज़ फॉलोड बाय 0, देन तब भी आपका सेम रूल अप्लाई होगा और आपके पास राउंड ऑफ होने के बाद आपको क्या मिलेगा, 5.2 मिलेगा। तो ये मैंने आपको यहाँ पर राउंडिंग ऑफ के जो भी आपके पास राउंड ऑफ करने के रूल्स होते हैं ये मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा फ्लो चार्ट भी आपको बना के दे रही हूँ, जिससे आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर रहे। तो यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा फ्लो चार्ट है जिसमें मैंने राउंडिंग ऑफ के जितने भी रूल्स हैं उनको समराइज़ कर दिया एक साथ, कैसे कैसे। अब हम चलो देखते हैं। इफ़ द डिजिट इज़ टू बी ड्रॉप्ड, हम फोकस करेंगे जिस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है। ओके, इफ़ इट इज़ स्मॉलर देन 5 और ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5, 3 केसेस हमारे पास होते हैं। अगर ये आपका स्मॉलर देन 5 है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब हम यहाँ पर कुछ नहीं करते हैं, एज इट इज़ रहने देते हैं। एंड इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट मस्ट बी रेज्ड बाय 1, हम प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से इंक्रीज़ कर देते हैं। बट इफ़ इट इज़ इक्वल टू 5, अगर ये आपका इक्वल टू 5 होता है देन तब हमारे पास 3 केसेस होते हैं। क्या क्या, इट इज़ फॉलोड बाय नॉन ज़ीरो डिजिट, इट इज़ फॉलोड बाय 0 एंड प्रीसीडिंग डिजिट इज़ इवन, एंड इट इज़ फॉलोड बाय 0 एंड प्रीसीडिंग डिजिट इज़ ओड। तो हम क्या क्या करेंगे, तो जब आप नॉन ज़ीरो डिजिट से फॉलो करते हो 5 को देन प्रीसीडिंग डिजिट इज़ टू बी रेज्ड बाय 1 से आप इसे इंक्रीज़ कर देंगे। और अगर आप इसे 0 से फॉलो कर रहे हैं और आपका प्रीसीडिंग डिजिट कैसा है, इवन है, तो वो आपका अनचेंज रहेगा। और प्रीसीडिंग डिजिट अगर आपका ओड है तो क्या होगा, आप उसमें 1 प्लस कर देंगे। क्लियर। तो जितने भी आपके राउंडिंग ऑफ के ये 5 रूल थे ये मैंने यहाँ पे आपको एक साथ समराइज़ कर दिए हैं, जिससे आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। क्लियर। तो राउंडिंग ऑफ तो हमारा यहाँ पे फिनिश हो चुका है। राउंडिंग ऑफ के बाद अब हम क्या करें, तो चलें हम कुछ एग्जांपल्स करें। अब हम यहाँ पर राउंडिंग ऑफ के कुछ एग्जांपल्स हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एग्जांपल फर्स्ट देखिए, 14.653 टू 3 डिजिट्स। 3 डिजिट्स का यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको जो सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए यहाँ पर कितने चाहिए, 3 चाहिए। ओके, तो आपके पास 14 तो आपके पास यहाँ पर कंफर्म है, यानी कि रिलायबल है यहाँ पे। बट अब आपका अनसर्टेन डिजिट क्या है, तो हम इसे यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे राउंडिंग ऑफ की हेल्प लेके। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए 14.653, इसमें आप किसको ड्रॉप करेंगे, सिंपल सी बात है, अगर हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए तो हम यहाँ तक रखना चाहेंगे। इसका मीनिंग ये हुआ कि हम किसको ड्रॉप करेंगे, 5 को ड्रॉप करेंगे। ओके, तो चलिए अब आप 5 को ड्रॉप कर रहे हो, बट अब आप यहाँ पर ये देखेंगे कि 5 को तो हम ड्रॉप कर रहे हैं,
लेकिन 5 जो है फॉलोड बाय नॉन ज़ीरो डिजिट। ओके, कॉन्सेप्ट क्या हुआ, नॉन ज़ीरो डिजिट के थ्रू ये फॉलो किया जा रहा है। देन तो उस कंडीशन में प्रीसीडिंग डिजिट को हम क्या करेंगे, +1 से ऐड कर देंगे। सो हमारे पास नंबर मिलेगा 14.7। दैट इज़ आवर आंसर। क्लियर। अब आप बात कीजिए सेकंड एग्जाम्पल की। सेकंड एग्जाम्पल में आपको 17.75 है और इसे आपको 3 डिजिट तक ही राउंड ऑफ करना है, 3 डिजिट ओनली। क्लियर। तो आप यहाँ पर 5 को ड्रॉप करोगे। अगर आप 5 को ड्रॉप कर रहे हो तो फिर आप देखेंगे क्या कि ये जो 5 है इसका प्रीसीडिंग डिजिट क्या है। प्रीसीडिंग डिजिट हमारे पास क्या है, ओड नंबर है। तो जब ओड नंबर होता है तो हम +1 कर देते हैं। दैट मीन्स 17 विल बी आवर आंसर। क्लियर। थर्ड ऑप्शन देखिए। थर्ड ऑप्शन में आपके पास 2.5756 है और इसे आपको राउंड ऑफ करना है कहाँ तक, 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो ये जो 2.5756 है आप इसे लेंगे यहाँ पर, है ना। तो जब आपको सिर्फ 2 डिजिट चाहिए यानी कि 2.5 यहाँ तक चाहिए तो हम इस 7 को ड्रॉप करेंगे। अब ये जो 7 है आप इसको ड्रॉप कर रहे हो बट दिस इज़ ग्रेटर देन 5, ये तो 5 से ज़्यादा है। और जब ये आपका 5 से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि इसका जो प्रीसीडिंग डिजिट होता है उसमें +1 कर देंगे और +1 करेंगे तो आपको क्या नंबर मिलेगा, 2.6। क्लियर। तो यहाँ पर आपका राउंड ऑफ करने के बाद क्या मिलेगा, 2.6। और जो लास्ट एग्जांपल है 0.695, इसको आपको 1 डिजिट तक ही करना है। 1 डिजिट दैट मीन्स आपके पास आगे तो 0 है ही डेसिमल पॉइंट से पहले और डेसिमल पॉइंट के बाद आपको सिर्फ एक ही डिजिट चाहिए यहाँ पर। तो दैट मीन्स आपको इस 9 को ड्रॉप करना है ना। और 9 भी हमारा क्या है, इट इज़ ग्रेटर देन 5 और जब ये 5 से बड़ा है तो आप 6 में क्या कर दोगे, +1 कर दोगे। देन 0.7 विल बी योर आंसर। तो यहाँ पर हम राउंडिंग ऑफ करना जो है वो अच्छे से समझ चुके हैं। आप कुछ एग्जांपल्स को लेकर सॉल्व कीजिएगा और बेटा ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये जो टॉपिक है यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ दिखने में आपको लग रहा होगा कि बहुत इजी है बट ये आपका उतना ही इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी आता है। ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ के बाद अब हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है इस वीडियो का, अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कि जो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं उनके साथ हम थोड़ी सी अर्थमेटिक कैलकुलेशन कर लेते हैं, लाइक प्लस कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं या फिर प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। In addition or subtraction, the final result should retain as many decimal places as are there in the number with the least decimal place। ये आपका यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट है। ओके, इसको आपको ज़्यादातर ध्यान रखना है। कैसे कि जो भी हमारा फाइनल रिज़ल्ट होगा उस फाइनल रिज़ल्ट में हमारे पास जो डेसिमल प्लेस है उसके बाद उतने ही फिगर आने चाहिए जितने कि हमारे पास जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है, जो भी हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वाला है। लीस्ट डेसिमल प्लेसेस यानी कि जिसके डेसिमल पॉइंट के बाद सबसे कम फिगर आ रहे हो। तो कैसे, तो एग्जाम्पल 1 से हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। लेट अस फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ। यहाँ पर आपको कुछ लेंथ गिवन है 3.8 मीटर, 14.09 मीटर एंड 0.452 मीटर। आपको इनका सम करना है। अगर आप इनका नॉर्मली सम करें तो कैसे करेंगे, लाइक 3.8 लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे 14.09 करेंगे एंड देन 0.452। तो जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2, 9, 4, 14 कैरी 1, 8, 4, 12 एंड 1 13 कैरी 1 एंड 4, 3, 7 एंड 1 8 एंड दिस इज़ 1, 18.342। ये आपको इसका आंसर मिलेगा। बट आप ये नहीं कहेंगे कि ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। नो, इट विल बी नॉट योर एग्जैक्ट आंसर। तो उसके लिए आपको क्या देखना होगा, नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेस। तो जो भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको ये देखना होगा कि लीस्ट डेसिमल प्लेस वाला कौन सा नंबर है। इसका मतलब आपको वो नंबर यहाँ पर चूज़ करना है जिसके में डेसिमल पॉइंट के बाद कम से कम डिजिट आ रहे हो। तो 3.8 यहाँ पर पॉइंट के बाद कितना डिजिट आ रहा है, ओनली 1। 14.09 में पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, 2 एंड 0.452 में कितने डिजिट आ रहे हैं, 3। तो सबसे कम वाला कौन होगा, 3.8। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास आंसर आया है इसको 3.8 के अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। तो जब आप इसे 3.8 के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करते हैं तो आपको किसको यहाँ पर ड्रॉप करना है, 18.342, है ना।
आपको कहाँ तक चाहिए, डेसिमल के बाद ओनली एक डिजिट चाहिए, दैट मीन्स यू हैव टू राउंड ऑफ 4, आपको 4 को राउंड ऑफ करना है। 4 क्या है आपका, 5 से कम है ना। और जब भी हमारे पास 5 से कम होता है तो हम क्या करते हैं, एज इट इज़ छोड़ देते हैं, हम कोई कैलकुलेशन नहीं करते हैं। तो हमने 3 को एज इट इज़ छोड़ दिया है, तो हमारे पास क्या नंबर मिल गया है, 18.3। ओके, सो आप यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं द सम ऑफ द नंबर्स आर 18.342 मीटर बट द लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट इज़ 3.8 मीटर। ओके, दैट इज़ करेक्ट टू ओनली 1 डेसिमल प्लेस, सो द फाइनल रिजल्ट शुड बी राउंडेड ऑफ टू 18.3 मीटर। ओके, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल, हम डिफरेंस के लिए भी यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। अगर आपके पास दो लेंथ है 4.48 मीटर एंड 4.42 मीटर, तो आप इनका डिफरेंस लीजिए, आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 0.06 मीटर। क्लियर है। द रिज़ल्ट हैज़ ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों, क्योंकि ये जो है आपके पास यहाँ पर 0.06, इसमें ज़ीरो तो आपके पास क्या है, डेसिमल पॉइंट है, और इस डेसिमल पॉइंट के बाद जो ज़ीरो आ रही है, बट ये ज़ीरो क्या है, नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले हैं, तो आप इसको काउंट नहीं करते हैं एज ए सिग्निफिकेंट नंबर। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास ये जो नंबर है हमें कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, ओनली 1 प्लेस। क्लियर। सो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर भी क्या है, ओनली 1। द रिजल्ट हैज़ ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। बट अब आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में आपके पास 4.48 मीटर है और यहाँ पर आपके पास 4.42 मीटर है, तो आपके पास यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 3 है। ठीक है। तो ये जो आपकी कैलकुलेशन होती है, इसमें क्या होता है कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो डिस्ट्रॉय हो गई है। वाई, क्योंकि यहाँ से हमें एक डिसीजन मिलता है, एक कंक्लूजन मिलता है डैट द सब्ट्रैक्शन ऑफ नियरली इक्वल क्वांटिटीज़, अगर हम इक्वल क्वांटिटीज़ का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो हमारी जो एक्यूरेसी है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है, मतलब हम उसे इजीली राउंड ऑफ यहाँ पर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मतलब जो भी राउंड ऑफ के रूल होते हैं हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं चल पाते हैं। और अगर आप ये सोचें कि 0.06, इसे आप इस प्रकार से लिखें, लाइक 6 × 10⁻²। ओके, देन तब भी आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, 6 हुआ। लेकिन अगर आप इसे यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करें 6.00 × 10⁻², देन यहाँ पर आपके पास ये सिग्निफिकेंट फिगर तो मैच हो जाता है, लेकिन आपकी जो एक्यूरेसी है, एक तो होना चाहिए एग्जैक्ट 6 और एक आप यहाँ पर लेकर चल रहे हैं क्या, 6.00, तो वो आपकी एक्यूरेसी यहाँ पर क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की। इस टॉपिक का ये हमारे पास लास्ट सब टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, मतलब हमें राउंड ऑफ करना है और कब, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में। So in multiplication and division, the final result should retain as many significant figures as are there in the original number with the least significant figure। जो कॉन्सेप्ट आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है, सेम कॉन्सेप्ट अब आपका यहाँ पे भी है। तो अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम 11.21 एंड 4.31 का। जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 48.3151। ओके, तो 48.3151 में आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए हैं, ज़रा काउंट कीजिए। यहाँ पर आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर है 6। क्लियर। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे 11.21, इसमें कितने हैं आपके पास, 4, और 4.31 में आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3। तो आप किसको फॉलो करेंगे, एज आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, जिसमें लीस्ट होंगे यानी कि जिसमें कम होंगे, तो कम किस में है, 4.31 में। ओके, तो आप यहाँ पर राउंड ऑफ कर देंगे किसके अकॉर्डिंग, 4.31 के अकॉर्डिंग, यानी कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर कितने चाहिए, 3 चाहिए। तो 48.3151 हमें इसे राउंड ऑफ करना है और हमें सिग्निफिकेंट फिगर नंबर कितने चाहिए, 3 चाहिए। 48.3 तक लेना चाहेंगे तो हमें इस 1 को क्या करना होगा, यहाँ पे ड्रॉप करना होगा। बट 1 इज़ लेसर देन 5, ये तो 5 से छोटा है, तो हम 3 को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, इसे हम एज इट इज छोड़ देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 48.3। ओके, एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट डिवीज़न, तो डिवीज़न में हमारे पास कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेट द फॉलोइंग 4.237 डिवाइडेड बाई 2.51, और जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है 1.68804781।
ओके। लेकिन आपको राउंड ऑफ करना है किसके अकॉर्डिंग बताइए, 4.237 के अकॉर्डिंग या 2.51 के अकॉर्डिंग? बिल्कुल 2.51 के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास 3 है और यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं। तो 3 हमारे पास कम है तो हम 3 को यहाँ पर फॉलो करेंगे। ओके, तो 1.68804781 इसमें भी हम कितने सिग्निफिकेंट फिगर चाहेंगे, 3 चाहेंगे। तो अब आपके पास कॉन्सेप्ट आया ये 8, इस 8 को आपको क्या करना है, ड्रॉप करना है। ओके, तो अब आपके पास ये जो 8 है दैट इज़ ग्रेटर देन 5, और जब ये 5 से बड़ा होता है तो जो भी इसका प्रीसीडिंग डिजिट होता है, प्रीसीडिंग डिजिट हमारे पास क्या है इसका 8, हम इसमें क्या कर देते हैं, +1 कर देते हैं। और अगर आप इसमें +1 करेंगे तो जो आपका नंबर है 1.6 यहाँ तक तो एज इट इज़ रहेगा, बट ये वाला जो 8 है इसमें क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1.69 में। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये भी मैंने ऑपरेशंस जो हैं आपको सारे क्लियर करा चुकी हूँ। और यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर 2, ये भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो मैं आपको जल्दी ही अपलोड करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।